आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इस वक्त हमारी जो लड़ाइयां हैं वो तो बड़ी सीरियस हो गई हैं। इंटरनली हम गुत्थम गुत्था हैं। क्या 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 बोला? इंटरनली हम गुत्थम गुत्था हैं। इंडिया ने आज जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर लिया है। और अभी तो रुको। ऐसे ही वक्त में एक खबर आती है हमसाया मुल्क भारत से, और वो खबर ये है कि मुकेश अंबानी सेज इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो 13-fold to $40 trillion by 2047। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हर पाकिस्तानी को इस वक्त प्रोजैक की जरूरत है, एंटी डिप्रेसेंट की। हाय, मैं कहता हूँ लोग हार्ट अटैक से मरने ना शुरू हो जाए। कितनी एंग्जाइटी है हर पाकिस्तानी में। और हमारा हमसाया मुल्क जो कि बिल्कुल हमारे बॉर्डर्स जुड़ा हुआ है, हम बड़ी बातें करते हैं, बड़ी हम तनकीद करते हैं, दुश्मन ये वो फ्लांटिंग, उनको देखे तो वहाँ पे तो ये हो रहा है, यहाँ पे तो ये हो रहा है, ह्यूमन राइट से लेकर बड़ी तनकीद करते हैं। अरे भाई, अरे यार, आप ये तो देखें वो क्या बनने जा रहे हैं, कहाँ पर ले आए वो अपने आप को। $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात हो रही है और हम दिवालियापन के नजदीक हैं। हाय, वी आर करप्ट नेशन। ठीक है, मैं ऑन स्क्रीन बोल रहा हूँ कि ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है, लेकिन ये पूरी दुनिया में हम करप्ट साबित हो चुके हैं। कि आज हमारे हालात ये हैं कि हम जो कर्जों के ऊपर हम सूद दे रहे हैं, उस सूद को देने के लिए हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। No, they don't fear anything. But we Pakistani or other Asian country people, What? they have fear in a fear belong to from the India. They are so much confident level. They're so fearless. क्या चाहिए? क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? There is so much competition in the market, international market, Pakistani, Bengali and Indians. When three of them go to for the interview, they select Indian people. You are atomic power. आपके बारे में दुनिया आज क्या सोच रही है? 1 महीना हो चुका है आपका फॉरेन सेक्रेटरी कोई नहीं। इसके साथ साथ भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रिलायंस लिमिटेड के मालिक मुकेश अंबानी ने कहा है कि भारत 2047 तक $40 ट्रिलियन का इकोनॉमी भी बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तार साहब, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में हो रही हैं। एक तो जनरल बाजवा का जो टैक्स रिकॉर्ड है वो लीक कर दिया गया मीडिया को। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने 26 तारीख तक आर्मी चीफ को अपॉइंट करना है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो जो है वो टर्की जो है वो पहुंच गए हैं। उधर इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट एक महाज बना रहा है कि जी वो टेरर फाइनेंसिंग का एक जो अदारा है वो बना रहा है, जिसका वो कहता है कि हमने हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया में रखना है। ये इस वक्त हमारी जो लड़ाइयां हैं वो तो बड़ी सीरियस हो गई हैं। इंटरनली हम गुत्थम गुत्था हैं। इंडिया ने आज जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर लिया है। आप क्या समझते हैं कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के बाद क्या पाकिस्तान की डायरेक्शन तय हो जाएगी, या ये 29 नवंबर को जब बाजवा साहब रिटायर हो जाएंगे तो 30 नवंबर को पाकिस्तान को किसी सिमत में चल पड़ेगा, या कि आप समझते हैं अगले 6-7 माह इलेक्शन तक इसी तरह कंफ्यूजन और क्योस रहेगा? मैं कहता हूँ मैंने तो अब बिल्कुल भारत के साथ कंपैरिजन करना छोड़ दिया। उसकी वजह ये है, अब आपका कंपैरिजन अफगानिस्तान और सोमालिया से हो सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल में अफगानिस्तान भी इस वक्त तालिबान ने जिहाद का काम छोड़ दिया है, आपने उसका ठेका ले लिया। इस वक्त तालिबान आपसे ज्यादा ओपन माइंडेड और ज्यादा अक्लमंद नजर आ रहे हैं। उनकी इकॉनमी आपसे ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। तो G20 जिनकी बात कर रहे हैं भारत के साथ, आप अगर मुंसलिक करते हैं, वो G20 पर हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं। अमेरिका उनसे डरता है, रशिया उनसे चलता है, उनसे वो असला कैश पर लेते हैं, पेट्रोल उनसे कैश पे लेते हैं, नेगोशिएट करते हैं। ये ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो अमीरुल मोमिनीन है, पता नहीं किस मुंह से कहता है कि वो मोदी ये कल की स्टेटमेंट में इस पे थोड़ा सा आप आज बात करना चाहूंगा। कल खान साहब ने, अमीरुल मोमिनीन ने एक स्टेटमेंट छोड़ी है कि जब तक मोदी पावर में है हम उससे बात नहीं करेंगे। खान साहब, नुकसान आपका है या मोदी का है? मेरा ये ओपन क्वेश्चन है आज, ये बल्कि बहुत सेंसिटिव मैटर है। ये एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो प्राइम मिनिस्टर रह चुका हो उसको जेब देता है ये स्टेटमेंट देना? अगर मोदी साहब ने 8 से 10 साल पावर में लेना है तो आपने पाकिस्तान को ताला लगा के फिर आप लंदन शिफ्ट हो जाए। आप
और दूसरा मैं ये कहूंगा कि मोदी खुद हिंदू हैं और जिस मुल्क के वो प्राइम मिनिस्टर हैं मेजॉरिटी वहां पे हिंदू हैं, उनको वो उनकी तरक्की के लिए वो सिंसियर हैं। आप अगर पाकिस्तान को डिलीवर नहीं कर पाए तो मोदी का क्या कसूर है उसमें? आप मोदी के खिलाफ क्यों है भाई? वो अपने मुल्क के साथ तो सिंसियर है, अपने मजहब के साथ भी सिंसियर है, आप क्यों नहीं पाकिस्तान के साथ सिंसियर? आपने 3.5 साल में क्या किया है? आप 25-25 साल के बच्चे आपने मिनिस्टर ले आए थे, आप जिनको आप मेरा अपने मोहल्ले में कोई उनसे शेक हैंड नहीं करता, मोहल्ले का किरानेदार उनको उधार नहीं देता, आप उनको मिनिस्ट्रियां पकड़ा दी, आप वो अरबपति बन चुके हैं। ये खान साहब तो उनका कसूर क्या है? मोदी का क्या कसूर है भाई इसमें? हाँ, दूसरा ये है कि आप ये कोई भी समझदार इंसान, जी शऊर आदमी ये स्टेटमेंट दे सकता है कि जब तक मोदी पावर में आप इससे बात नहीं करेंगे। इससे पहले मिस्टर अडानी ने ये कहा था कि 2050 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया बन जाएगा, लेकिन अब मुकेश अंबानी साहब ये फरमा रहे हैं, जो कि वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है इंडिया के, बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है वहाँ की, उनकी कैलकुलेशंस ही हैं। वो एक जगह पर मौजूद थे, स्पीच कर रहे थे, जहाँ पर उन्होंने यह कहा कि इंडिया इज लाइकली टू बिकम 40 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047, ए 13-fold जंप फ्रॉम इट्स करंट size. India will grow to become a 40 trillion economy by 2047, ranking among the top 3 economies of the world. और फिर ये 10th कॉन्वोकेशन था ऑफ पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब उसमें उन्होंने खास तौर पर जो है ना वो 3 फैक्टर्स पे बात की है। उन्होंने 3 चीज़ों की बड़ी बात की है। आने वाले डेकेड्स में इंडिया को 3 ऐसे गेम चेंजिंग रेवोल्यूशंस हैं जो उसको वहां तक लेकर जाएंगी जिस पॉइंट की अभी बात हो रही है। वो कौन से हैं? वो हैं द क्लीन एनर्जी रेवोल्यूशन, फिर है बायो एनर्जी रेवोल्यूशन, एंड एक और है और वो है डिजिटल रेवोल्यूशन। हम देखें तो रशिया और इंडिया के इस टाइम तो फेमस हुए पड़े हैं कि वो दोनों बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। रशिया ने चाइना के एक सेक्टर को इंडिया के अंदर रिप्लेस कर दिया। वो किस तरह? जहां चाइना फर्टिलाइज़र में इंडिया के अंदर 23% इन्वेस्ट करता था, अब वो 15% पे आ गया, और जहां रशिया जो है वो 8% करता था, वो 22% पे आ गया। चाइना को बीट करके इंडिया में इन्वॉल्व हो गया। कैसे देखते हैं चाइना डे बाई डे क्राइसिस में जा रहा है? किस तरह से कि जितनी कंपनीज़ है वो इंडिया पर भरोसा करके इंडिया में मूव कर रही है चाइना को छोड़ के। नो डाउट इंडिया जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है, जो उनका ग्रोथ लेवल है, इंडिया बीट कर देगा चाइना और अदर कंट्रीज़ को जो कि इस टाइम सुपर पावर्स हैं। और पूरी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया ने अपना नाम मनवाया हुआ है। हर आपने सही कहा कि बिल्कुल हर बड़ी कंपनी का जो CEO है वो एक इंडियन होता है। और अगर वो इसी तरह से करते रहे तो मुझे लगता है कि अगर आने वाले को 10, 15, 20 सालों के अंदर सुपर पावर इंडिया ही होगा। अगर हम बात करें इस टाइम की तो पाकिस्तान की ट्रेड आपके सामने है, प्रेजेंट हालात जो हैं पाकिस्तान के वो भी आपके सामने है, लेकिन आने वाले टाइम में कैसा लग रहा है? IMF का कहना है जहां इंडिया सुपर पावर बनेगा वहां पाकिस्तान 75% जो है बैंकरप्ट होने के चांसेस है। क्या रखा आप? पाकिस्तान के जो करंट क्राइसिस चल रहे हैं, और मुझे लगता है जब तक ये स्टेबल नहीं होगा, हमारा कंट्री भी स्टेबल नहीं होगा, जब तक हमारे मुल्क के हालात थोड़े से अच्छे नहीं हो जाते, मुझे नहीं लगता कि हम कोई तरक्की की तरफ जा रहे हैं, बल्कि हम तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। और इसको कोई बाहर से कोई लोग आके नहीं सही करेंगे, इसको हम जैसी आवाम ही मिल के इसको सही करेगी। मुझे लगता है कि हर इंडिविजुअल को जो सा इसमें पार्ट लेना चाहिए। हमें सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एक बंदे के ऊपर नहीं छोड़ देनी चाहिए कि वो बंदा आएगा तो वो मुल्क को चलाएगा। ये पूरे मुल्क जो सा हमारी पूरी आवाम है, जो यूथ है, इनको यूनाइट होना पड़ेगा।